Hi, I'm Karthik. Today I'm talking about for my mental health. बट करेंटली मैं अपनी मेंटल हेल्थ जानने के लिए स्टेबल नहीं हूँ, सो आई हैव डन विद इट। मुझे कुछ सोचना ही नहीं है भाई, मेरे अंदर दिमाग है ही नहीं। पैसे दे दो प्लीज़। भाई पैसे वैसे मुझसे मत मांगा करो, पैसों के मामले में मैं गरीब हूँ भाई। सच में भाई, सच में, लिटरली सच में गरीब हूँ मैं, गरीब। मैं एक ऐसे रास्ते पे जा रहा हूँ जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि भाई इधर तो अंधेरा ही अंधेरा है, इधर मैं जाऊँगा तो मरूंगा ही मरूंगा, पर फिर भी मैं उस रास्ते पे चलता जा रहा हूँ। लिटरली मैं चल रहा हूँ। और जिस काले रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि पूरी टीम मेरे साथ चल रही है, मैं सिर्फ अकेला ही हूँ जो मैं चलता जा रहा हूँ उस रास्ते पे। कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, ठीक है ना। देखो यार, मैं जो है, मैं अपनी जो सीरियसली मेरी मेंटल हेल्थ है ना, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, या फिर मैं खुद को बता रहा हूँ, क्योंकि देखने वाले तो कोई है ही नहीं, आई नो। बट मैं बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के लिए है। ना इस वक्त मेरी कोई दोस्त है, ना ही मेरा कोई रिलेशनशिप है, ना ही मेरी फैमिली ने मेरे सर सच में नाक में दम कर रखा, सॉरी, नाक में दम कर रखा है भाई मेरी फैमिली ने। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बैग उठाओ और कोई आने वाला है, मैं वीडियो फोकस कर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है। मैं गाली नहीं देता घर पे, आदत चौदह, मैं बहुत गाली देता हूँ, बहुत बहुत बहुत। आई हैव डन विद माई फैमिली। यार हो गया जो इतना होना था, मैंने इतना कुछ सुनाया है इस घर में। मेरी माँ की जगह मेरी सास का रिप्लेसमेंट हो गया है, मेरे बाप की जगह मेरे ससुर का रिप्लेसमेंट हो गया, और मेरा जो भाई है वो जीती जागती एक जेठानी का रोल निभा रही है। और मेरी बहन, बहन क्या ही कहूँ मैं, वो ननद है मेरी, ननद। हर चीज़ में उसे कमी निकालनी है, मेरी माँ को हर चीज़ में कमी निकालनी है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं घर की सिंड्रेला हूँ भाई। ऐसा मुझे, क्योंकि मुझे भी एक आस है कि कोई अमीर लड़की मेरी कह दे भाई, कुछ नहीं होने वाला। सीधे जो मेरे दिल की बात है वो तो मैं कहूँगा ही। भी यही थिंकिंग है इस वक्त कि मैं एक सिंड्रेला हूँ जो घर का काम कर रही है और अपनी सुन रही है। दुखड़े कहाँ रोए हो, उसके पास तब मोबाइल नहीं था, इस वक्त मोबाइल है तो वो कह रही है। मुझे भी एक आस है कि एक अमीर लड़की मेरे प्यार में पड़ेगी, मेरी उससे शादी होगी और मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। बट इन अ सीरियस नोट, मुझे इस वक्त समझ में आ चुका है कि अमीर लड़की मुझसे क्यों ही प्यार करेगी भाई, क्यों ही प्यार करेगी। अरे यार, डिप्रेशन होने का टाइम नहीं है, उसका टाइम अलग बांध रखा है मैंने। मेरी लाइफ में फुल ऑन फुल इतने ज़्यादा कलेक्शन है, इतने ज़्यादा कलेक्शन, इसमें क्या है? मेरी ननद आ चुकी है, बहन, बाय बाय। टॉक्सिक नेक्स्ट तो मेरे घर में इतनी है कि बस मैं क्या ही कहूँ। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है मेरे दादा। क्या बोलते हो, इतने ज़्यादा टॉक्सिक आदमी है ना वो, आई डोंट नो कि बस मैं कैसे कैसे इस घर में अपना टाइम काट रहा हूँ यार। मैं तो बस उस टाइम का इंतजार करूँ कि कोई लड़की मुझे अप्रोच करे, और मैं तो शादी के लिए तैयार ही हूँ यार। मैं घर से भागने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा ऑलरेडी पैक पैक है। दिखा दूँ अगर कमरे में कोई नहीं हुआ तो। उनका इस कमरे में कोई है तो मैं इस वक्त जा नहीं सकता, आई एम सो सॉरी। और इन फ्यूचर मैं आप लोगों को कभी दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है वो यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। मैंने एक टाइम लाइन ऐसे कैसे बताऊँ यार, एक कमरा नहीं है जहाँ जाके मैं मर सकूँ। इन फ्यूचर में सोचता हूँ कि अगर मुझे फांसी लगानी है तो कहाँ लगाऊँ, आंगन में? ये वाला पंखा ठीक रहेगा, या फिर ये वाली लाइट कहाँ लगाऊँ मैं, यहाँ लगाऊँ? ऊपर वाले तो मुझे अटैक से ही मार दे, मैं नहीं जी पाऊँगा। गेट साला इतनी आवाज़ करता है, घर से भाग गया तब भी पकड़ा जाऊंगा। मेरा घर थोड़ी क्राइम पेट्रोल का सीजन है यार, सीआईडी चलता है मेरे घर में। इतनी ज़्यादा राजनीति चल रही है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं। और राजनीति में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन करता है? मैं। और ये ना सारी चीज़ें साफ झलकती है जब मैं पार्सल लेके आता हूँ ना घर के अंदर, ऐसा छुप छुप के लेके आता हूँ। मतलब टी शर्ट के अंदर दबा के, बैग के अंदर भर के, ट्यूशन का बोल के जाके और जल्दी फटाक से आके वहाँ रख के, अपने दोस्तों के घर उन पार्सलों को रख के। क्योंकि मेरे घर में मेरी सास है, जेठानी है, ननद है, ससुर है, और एक दो और हैं जो अपना अपना किरदार रोल निभा रहे हैं। और सिंड्रेला उफ बहू तो हुई मैं इस घर की। बहुत लाइफ खराब हो गया है इस घर में, सॉरी। और इस चीज़ में पूरा एरिया गया है। जब मैं खुश हुआ हूँ ना थोड़ा सा, तभी तभी बहन का लौड़ा पता नहीं कुछ ऐसी चोदू होने की चीज़ हो जाती है कि मतलब मेरी चुट जाती है भाई। लिटरली कान फट के हाथ में आ जाती है। हर कोई गवाह है इसका, हर कोई बता देगा, ये भी लोग भी बता देंगे भाई। मैं खुश होता ही नहीं, मैं मरा मरा से रहता हूँ हर वक्त। और मेरी तो खुशी का जो ठिकाना है ना वो इस तरफ है। मतलब रास्ते में जाते हुए मैं किसी भी बूढ़े आदमी को देख लूँ तो मैं हंस पड़ता हूँ। एक रास्ता है जहाँ से मैं दूध लेने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे लिटरली मतलब बैक साइड के लोग रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मैं हंस जाता हूँ। किसी को भी देख के, किसी के थोबड़े को देख के हंस गया हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी, उसने येलो कलर का स्कार्फ पहन रखा था, मैं कॉलेज से आ रहा था। लिटरली भाई वो उसका ब्राउन फेस था, मैं हंस गया एकदम ही, खिलखिला के हंस रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या ही हो गया। लोग सोच रहे हैं शायद पेपर दे के अच्छा आया हूँ, घर तक मैं हंसता हुआ आया हूँ।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया यार, चलता फिरता सनफ्लावर कहाँ से जा रहा है, मतलब ब्राउन फेस था और येलो स्कार्फ था। आई नो ये बहुत ज़्यादा डार्क है और ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, मिसबिहेव है किसी के साथ में, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, बट मैं कर रहा हूँ। कौन रोक लेगा मुझे, बाहर में जाओ यार तुम। तुम्हारा ओपिनियन सुनता कौन है, कौन सुनता है तुम्हारा ओपिनियन? मैं कोई देगा तो ये तो सुनूंगा मैं। मेरे पास अभी कोई मुद्दा नहीं है जिससे मैं बता के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूं, तो तुम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर बिकॉज आई एम रिच। तुम लोगों की नज़र में इंडिविजुअल आई एम सो गरीब, सो पुअर। गरीबी देखा कि जस्ट माइनर से ऊपर आ रहा हूँ मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। आई नीड अ जॉब राइट नाउ एंड माई इंग्लिश ऑलमोस्ट डेड। माँ चुका हूँ। इस पर केस हो जाएगा क्या? देखो यार, मेरे पे केस मत करना, मेरे पे केस लड़ने तक के पैसे नहीं है प्लीज़। तुम्हें मेरी साइड से केस लड़ना पड़ेगा।